नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पुराने दुश्मन नए दोस्त बने। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की। दोनों में गला काट प्रतियोगिता थी। कांग्रेस का ही जनाधार लेकर आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में आज सत्ता में है, दिल्ली में और पंजाब में। और उसके अलावा अभी हाल ही में हुए गुजरात विधानसभा के चुनाव में उसने कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद दोनों की दोस्ती हो रही है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी को हटाना है। एक ही लक्ष्य है पूरे विपक्ष का, वो है नरेंद्र मोदी को हटाना। तो उनका लक्ष्य और उनकी विचारधारा, उनका सिद्धांत, उनका नियम, सब कुछ ये है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को हटाओ। तो ये दोस्ती जो हुई है वो कई नए तरह के खतरे पैदा कर रही है। और सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है कांग्रेस, ज़्यादा क्या, कांग्रेस पार्टी में ही समस्या हो रही है। एक सवाल आजकल पंजाब में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या कांग्रेस पार्टी पंजाब की सरकार में शामिल होने जा रही है। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से ले आए, ये किस तरह की बात है। कांग्रेस पार्टी भला आम आदमी पार्टी के साथ सरकार में क्यों शामिल होगी? फिर तो विपक्ष का पूरा स्पेस ही बीजेपी को मिल जाएगा। अब अभी कम से कम सबसे बड़ी विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी पंजाब में, उतनी वो हैसियत तो बनी हुई है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारे सवालों के होने के बावजूद देखिए, कांग्रेस के बारे में जब आप बात करें तो कोई तार्किक ढंग से कोई बात नहीं कह सकते कि ये ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। ऐसा सोचकर आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। और ये चर्चा मतलब कोई ऐसा नहीं है कि केवल कानाफूसी चल रही हो या अफवाह चल रही हो। ये चर्चा शुरू हुई है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पंजाब के पीसीसी प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान में कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी से कोई भी सरकार में मंत्री बना तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो आप जान लीजिए कि अगर धुआं उठ रहा तो आग तो कहीं होगी ही, बिना आग के तो धुआं नहीं उठ सकता है। तो इसका मतलब कहीं किसी स्तर पर ये चर्चा हो चुकी है कि कांग्रेस को इस सरकार में शामिल होना चाहिए। और कांग्रेस का पंजाब की सरकार में शामिल होना एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत होगा। और उस राजनीतिक परिवर्तन में जो मेरा आकलन है, उसमें कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत होगी। जो काम अभी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने अधूरा छोड़ा है, उसको लगता है कि अरविंद केजरीवाल पूरा करेंगे। कांग्रेस में मतभेद, कांग्रेस में झगड़ा। अब दिल्ली की बात कर लीजिए। दिल्ली में संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि इस विधेयक पर, जो दिल्ली सेवा विधेयक है, कांग्रेस को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार जो विधेयक लेकर आई है दिल्ली के लिहाज से बिल्कुल सही है। अरविंद केजरीवाल लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं, इस विधेयक के बारे में वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और कांग्रेस पार्टी उनका साथ क्यों दे रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। हरियाणा में कांग्रेस में हालत ये है कि 2 स्पष्ट धड़े बने हुए हैं, या बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि 2 कांग्रेस हैं। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की है, जिनका वर्चस्व है पार्टी पर। वो किसी की नहीं सुनते, प्रदेश के नेताओं को तो छोड़ दीजिए, वो पार्टी हाईकमान की भी नहीं सुनते। जिस दिन, मैं बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन पार्टी हाईकमान कोई फैसला ऐसा लागू करने की कोशिश करेगा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मंजूर नहीं है, उसी दिन कांग्रेस पार्टी हरियाणा में टूट जाएगी। तो ये इसकी तैयारी में बहुत समय से है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, कभी भी ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी क्षेत्रीय पार्टी, रीजनल पार्टी बना सकते हैं। तो अभी जो गुट बने हुए हैं उसमें एक तरफ मैंने बताया पिता पुत्र हैं, दूसरी तरफ शैलजा जो पहले अध्यक्ष रह चुकी है प्रदेश की, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, दलित समाज से आती हैं, और किरण चौधरी जो चौधरी बंसीलाल की बहू हैं, और तीसरे हैं रणदीप सुरजेवाला, राहुल गांधी के आंखों का तारा, जो एक समय तक तो मतलब बिल्कुल सुरजेवाला जो बोल रहे हैं, समझिए वो राहुल गांधी बोल रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से ये स्थिति थोड़ी बदली है, जब से जयराम रमेश को मीडिया का प्रभार और महामंत्री जो है बनाया गया है, उसके बाद से स्थिति में परिवर्तन आया। फिर भी राज्यसभा में है,
पार्टी लगातार 4 चुनाव, 2 लोकसभा 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी है और रणदीप सुरजेवाला का कद बढ़ता जा रहा है। ये आप जो है आमतौर पर किसी पार्टी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं ये सब जो बातें कह रहा हूँ वो रणदीप सुरजेवाला के बयान के आधार पर वो कह रहे हैं कि पार्टी में जो कमिटेड कार्यकर्ता हैं उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बाहर से आए लोगों को पद दिया जा रहा है और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की किसी बैठक किसी कार्यक्रम में उनको न्योता नहीं दिया जाता। जो राष्ट्रीय नेता है, राहुल गांधी का सबसे करीबी माना जाता है, उसको अपने ही प्रदेश में अपनी ही पार्टी के कार्यक्रमों में बुलाया तक नहीं जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। और हरियाणा का जिक्र सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, हरियाणा का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल का भी इरादा हरियाणा में चुनाव लड़ने का है। तो क्या गठबंधन होगा? तो गठबंधन होगा तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके लिए तैयार होंगे? अगर नहीं होंगे तो उसका क्या अंजाम होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत अच्छी तरह से आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। तो हरियाणा में जो स्थिति है कांग्रेस की, वो आने वाले दिनों में यानी 2024 लोकसभा और उसके बाद उसी साल विधानसभा का भी चुनाव होना है, उसमें और ख़राब हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो आम आदमी पार्टी ने आके पूरी कांग्रेस पार्टी में एक तरह से खलबली मचा दी है। सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। सिर्फ अगर किसी पर असर नहीं पड़ रहा है तो वो है राष्ट्रीय नेतृत्व पार्टी का, जिसको लग रहा है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। उसका लक्ष्य जो है 2024 लोकसभा है। उसको कोई मतलब है कि राज्य की इकाई किस ओर जाना चाहती है, राज्य की इकाई की मर्जी क्या है, मंशा क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। समस्या मध्य प्रदेश में भी कम नहीं है। मध्य प्रदेश में ये एक हवा कांग्रेस पार्टी ने बनाई, एक नकली हवा बनाई कि बीजेपी ने हार मान ली है और कांग्रेस पार्टी लौटकर सत्ता में आ रही है और कमलनाथ फिर से मुख्यमंत्री होंगे। कमलनाथ का कद अचानक बढ़ने लगा। अलग अलग तरह से सर्वे कराकर और अलग अलग तरीक़ों से ये बताने की कोशिश हुई कि कैसे कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे है, जबकि ज़मीनी वास्तविकता इसके उलट है। फिर भी इस सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश में कमलनाथ के कद को छांटा जा रहा है। कमलनाथ के करीबी लोगों को बड़ी परेशानी है कि पिछले कुछ दिनों से प्रियंका वाड्रा का आना जाना ज़्यादा बढ़ गया, उनकी रैलियां बढ़ गई हैं, उनको ज़्यादा महत्व मिल रहा है। तो इसका स्वागत होना चाहिए कि अगर राष्ट्रीय स्तर से कोई नेता आ रहा है और पार्टी की लोकप्रियता में, उसके जनाधार में अगर बढ़ोतरी कर रहा है तो खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन कमलनाथ के लोगों में नाराज़गी है कि 5 साल उन्होंने मेहनत की और उसका श्रेय अब कोई और लेने की कोशिश कर रहा है। तो कमलनाथ के लोगों की ये नाराज़गी या संतोष क्या गुल खिलाएगा पता नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है, या मैं कहूँ कि 2018 की स्थिति में है, ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस की स्थिति 2018 से खराब है। कितनी खराब है ये बताना भी मुश्किल है। राजस्थान के बारे में कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। राजस्थान में ऊपर से भले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट में समझौता हो गया हो, लेकिन वो समझौता ज़मीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसका नुकसान अशोक गहलोत को होगा या कांग्रेस पार्टी को होगा? अल्टीमेटली तो कांग्रेस पार्टी को ही होगा। तो अशोक गहलोत जो कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने 5 साल चलाया, ख़ास तौर से सचिन पायलट की बगावत के बाद जिस तरह से पार्टी और सरकार चलाई है, उनका पूरा कब्जा है पार्टी पर भी, सरकार पर भी। वहाँ हाई कमान का रुक्का नहीं चलता राजस्थान में। वहाँ वही होता है जो अशोक गहलोत चाहते हैं। और अशोक गहलोत क्या चाहते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। वो सचिन पायलट को किसी भी हालत में, किसी भी पद पर, किसी भी भूमिका में स्वीकार नहीं करना चाहते। तो कांग्रेस पार्टी की अलग अलग इकाइयों में समस्याएं अलग अलग तरह की हैं। उन समस्याओं को बढ़ा रही है आम आदमी पार्टी की दोस्ती। अब ये दोस्ती कितना चलेगी इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इसलिए नहीं जानता कि अरविंद केजरीवाल के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। अरविंद केजरीवाल कितने अनप्रेडिक्टेबल हैं ये सब लोग जानते हैं। वो किसी भी समय कोई भी कदम उठा सकते हैं। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि जिसको गाली दे रहे थे उससे गले मिल रहे हैं, या जिससे गले मिल रहे थे उसको गाली देने लगे। ये सब कुछ वो कर सकते हैं बिना पलक झपकाए। तो अरविंद केजरीवाल के फेरे में फंस चुकी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि इस तरह से उसकी, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल का चुनाव लड़ रही है। लगातार तीसरा चुनाव हारने के बाद पार्टी के लिए खड़े होना मुश्किल होगा, और अरविंद केजरीवाल भी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सर्वाइवल की लड़ाई राष्ट्रीय राजनीति की है। उनको दिल्ली में और पंजाब में अभी कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। लोकप्रियता घट रही है उनकी, ये सही बात है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि उनको सत्ता से लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। तो इसलिए उनकी समस्या ये है कि राष्ट्रीय राजनीति में इस चुनाव के बाद अगर उनकी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं होती तो अप्रासंगिक हो जाएंगे। राष्ट्रीय राजनीति की बात होगी तो उसमें अरविंद केजरीवाल की कोई भूमिका नहीं रहेगी। अपनी उस भूमिका को बनाए रखने के लिए वो कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार है। तो हाथ मिलाकर वो दो काम कर रहे हैं, पंजाब और दिल्ली में अपना राज सुरक्षित कर रहे हैं। जो विरोधी है, दिल्ली में तीसरे नंबर की पार्टी है कांग्रेस और बहुत पीछे है तीसरे नंबर की, लेकिन पंजाब में अब भी दूसरे नंबर की पार्टी है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को दोस्त बनाकर एक तरह से उस दुश्मन का सफाया कर रहे हैं, उसका जो स्टैंड है। अगर कांग्रेस पार्टी, ये बहुत बड़ा अगर है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन मैं केवल जो है पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के बयान के आधार पर कह रहा हूँ। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब इसकी चर्चा कहीं ना कहीं हो चुकी है। और कांग्रेस और आप अगर मान लीजिए कि सरकार में शामिल ना भी हो, समझौता ही हो जाता है, सीटों का समझौता होता है, तो जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, सत्ता विरोधी जितना वोट है, वो सब का सब भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। अकाली दल इस हालत में नहीं है कि इसका फ़ायदा उठा सके। अकाली दल दिनों दिन और नीचे जा रहा है, उसके ऊपर उठने की, संभलने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की दोस्ती कांग्रेस पार्टी के लिए गले का पत्थर बन गया है, जिस पत्थर को गले में लटकाकर नदी में कूद चुकी है कांग्रेस पार्टी। अब उसका क्या हश्र होगा अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और ये आप मानकर चलिए कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में टूट का सिलसिला शुरू हो सकता है। अब ये बात मैं केवल अपनी कल्पना के आधार पर या कुछ लोग कह सकते हैं इच्छा के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का इतिहास 138 सालों का, उस पर अगर आप नज़र डालेंगे तो कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे जब अध्यक्ष चुने गए हैं तो ये छठा चुनाव है। और हर चुनाव के बाद 138 साल में केवल 6 बार चुनाव हुआ है। हर चुनाव के बाद पार्टी में विभाजन हुआ है। इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, कभी इसका जिक्र फिर विस्तार से करूँगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि इतिहास यही कह रहा है। अब भविष्य में इतिहास दोहराया जाएगा नहीं दोहराया जाएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है कि जब चुनाव होता है उसके बाद पार्टी टूटती है। इसका सिलसिला शुरू हुआ था 1939 में सुभाष चंद्र बोस के चुनाव से। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव के बाद भी ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बताऊंगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।